हेलो एंड वेलकम बैक टू धनक पोस्ट। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग। अब हमने ये वीडियो बनाया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि हमने तो उस वक्त इंश्योरेंस लिया था ये सोच के कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब हम वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विड्रॉ करना चाहते हैं, ये तरीका भी तो बताइए। और इसी को समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं आकार रस्तोगी। आकार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी लोग लेते हैं इसको विड्रॉ करने का या बंद करने का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि आमतौर पे इन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर दो टाइप की होती है। एक तो होते हैं जो आपके ट्रेडिशनल या एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, और दूसरा होता है जो आपका इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पे यूलिप के नाम से जानते हैं। इन दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जो आपके एंडोमेंट और ट्रेडिशनल प्लान्स है उसमें सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक आम तौर पे 2 से 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। यानी कि अगर आपको खरीदे 2 या 3 साल पूरे नहीं हुए तो आप इसको बीच में सरेंडर कर ही नहीं सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप आगे पैसे भरना बंद कर दीजिए। उस केस में होगा क्या कि जितना भी अब तक आपने प्रीमियम दिया आपको पलट के कुछ मिलेगा नहीं, वो सब ज़ीरो हो जाएगा आपका। एक भी पैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप इनको अगर एक सही तरीके से सरेंडर करना चाहते हैं या बीच में बंद करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 साल के लिए रुकना ही पड़ेगा। और यहीं अगर हम लोग बात करें यूलिप की, तो यूलिप में ये रहता है कि आपको मिनिमम जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट करे वो आपको मिल ही नहीं सकते। इसमें भी वही चीज़ है कि आप अपना चाहे तो बीच में प्रीमियम भरना बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको 5 साल से पहले आपका जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूलिप की, तो यूलिप में होगा क्या, जैसे ही आप अपना प्रीमियम भरना बंद कर देंगे या आप इंश्योरेंस कंपनी को बता देंगे 5 साल से पहले कि मेरे को और आगे इसमें प्रीमियम नहीं भरना, तो वो क्या करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू होएगी, आपके फ़ंड की वैल्यू होएगी, उसमें से वो कुछ अपने डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस काटेंगे, जो भी आपका पेनल्टी है वो काटेंगे, और उसके बाद एक उनका डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फ़ंड के नाम से एक अलग फ़ंड मेंटेन होते हैं। सारा का सारा बैलेंस उसमें जमा कर देंगे। उस पर आपको सालाना कुछ लगभग 4% के आसपास का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो भी एक एनुअल कॉस्ट जो भी एक यूलिप की होती है कटेगी इसमें भी, लेकिन उससे कम कटेगी, बहुत थोड़ी, एक 0.50% के आसपास कटती है। और फिर जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे वो पैसा आपको आपके खाते में दे दिया जाएगा। अब आती है बात आकार कि इंश्योरेंस पॉलिसी विड्रॉ करना है या सरेंडर करना है, उसके लिए प्रोसेस क्या होता है? आपको क्या मांगा जाता है, क्या जमा करना होता है उसके लिए? देखिए, इसमें कोई भी खास बड़े डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। जो सबसे पहली एक रिक्वायरमेंट है वो है आपका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, जो आपको मिला होगा इंश्योरेंस जब आपने कराया उस वक्त जो मिला था। बिल्कुल। उसके साथ में एक जो आपका नॉर्मल आईडी और एड्रेस प्रूफ होता है, जो कि आमतौर पे आधार होता है, वो चलता है। एक आपका पैन कार्ड की कॉपी हो गई, और एक आपके बैंक का कैंसल्ड चेक, जिसमें कि आप चाहते हैं कि सरेंडर की जो भी वैल्यू है उसमें आपके पैसे ट्रांसफर हो। बिल्कुल। और प्रोसेस में एकदम सेम रहता है नॉर्मली, कि आप अपने जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो LIC है या ICICI, कोई भी कंपनी है, उनकी ब्रांच में जाइए इन डॉक्यूमेंट्स के साथ और उनको बताइए। वो आपको फॉर्म देंगे, एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो भरिए डिटेल्स का और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ दीजिए। 10 से 15 दिनों के बाद आमतौर पे आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। हल्का सा एक अगर कहीं डिफरेंस आता है तो वो जो हमारे ट्रेडिशनल और एंडोमेंट प्लान्स है उनमें आएगा, क्योंकि उनमें आपके पास 2 ऑप्शंस होती है। एक होती है आप सरेंडर करना चाहते हैं या पेड अप कराना चाहते हैं। पेड अप यानी कि उसमें आप ये कहते हैं कि हम आगे को और प्रीमियम नहीं भरेंगे, तो उसके, लेकिन हमको अभी पैसा चाहिए भी नहीं वापस, तो उस केस में क्या होगा, जो भी बेनिफिट्स है वो एक सर्टेन प्रपोर्शन में रिड्यूस कर दिए जाएंगे। तो उस केस में भी आपसे वो बात करके जो भी है फॉर्म भरवा लेंगे, और आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा। फिर जो आपको ओरिजिनल टेन्योर ख़त्म होएगा तब आपको अकॉर्डिंगली एक रिड्यूस बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे बेहतर यही है कि आप जाइए, ब्रांच में जाइए डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उनसे कहिए इस केस में भी कि आप मेरे को दोनों चीज़ें बताइए, सरेंडर वैल्यू भी और पेड अप वैल्यू भी, और जो एक अमाउंट निकल के आएगा उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लीजिए। अगर अभी भी मैंने भी अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर किया है, और पहला सवाल जो मेरे मन में आया था वो यही आया था कि पैसे पूरे मिलते हैं, जो पैसे मैंने लगाए वो सब मिल जाएगा या कुछ डिडक्ट होके मिलेगा? इसका क्या उत्तर है? हाँ, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पहली तो चीज़, अगर वो आपका एंडोमेंट और ट्रेडिशनल प्लान है उसमें वो आपका लॉक इन पीरियड है तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है।
उसके बाद होता है क्या है, आमतौर पे देखा गया है कि सरेंडर चार्जेस जितनी जल्दी आप पॉलिसी सरेंडर करा रहे हैं, मतलब कि शुरुआती सालों में, उतने ज़्यादा स्टीप होते हैं। आमतौर पे अगर आपको शुरू करे हुए कुछ 3-4 साल ही हुए हैं, चौथा 5वां साल है, तो लगभग आपको जितना भी आपने अब तक प्रीमियम दिया है ना, उसका खाली 1/3 ही वापस मिलता है। बस, बिल्कुल, बस। बाकी वो नहीं देते? नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें स्टीप चार्जेस होते हैं। फिर जैसे जैसे पॉलिसी और पुरानी होती जाती है तो एक उनका फॉर्मूला होता है, या आपका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें जो एक फाइन प्रिंट होता है, वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा सरेंडर बेनिफिट के नाम से, आप देख के खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली ये जो अमाउंट है ये सालों के हिसाब से चेंज होता है। और यूलिप के केस में आपकी ऑलरेडी कटौती पहले ही काफ़ी हो चुकी होती है, उनके काफ़ी कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, फंड मैनेजमेंट होता है, आपको लाइफ कवर देने के एक मॉर्टेलिटी चार्ज होता है, उसके नाम पे भी कट चुका होता है, और फिर बाद में एक अभी छोटा मोटा पेनल्टी चार्ज भी कटता है, तो वो सब काट के फिर आपको वापस मिलता है, तो पूरा तो बिल्कुल नहीं मिलता। और ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान के केस में ख़ास तौर पे, और अगर आप शुरुआती सालों में करवा रहे हैं तो बहुत ही मेजर पैसा कट होता है। इसीलिए ज़रूरी है, जो मैं कह रहा था, कि आप उनसे पूछ लीजिए कि आपको सरेंडर पे कितना मिलेगा और पेडअप कराने पे कितना मिलेगा, ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाए कि एक है कि मेरे को पैसा अभी मिल रहा है और एक है कुछ सालों बाद मिलेगा लेकिन तब इतना मिलेगा, तो वो आपकी एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आकर इस बातचीत के लिए। देखिए, कुल मिला जुला के क्या है कि जो पैसा आपने लगाया, जितनी इन्वेस्टमेंट की, उसमें से एक हिसाब किताब ज़रूर लगाइएगा कि इतने पैसे लगाए हैं और डिडक्शन कितनी हो रही है। अगर बहुत नुकसान का सौदा नहीं है तो आप विड्रॉल का जो प्लान है आपका, उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। और हम हमेशा आपसे ये बात कहते हैं, निवेश से जुड़ा, अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल होना तो धनक से पूछ लीजिए, बेझिझक और बेधड़क। और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।